राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए हम एक नया लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अब तक मैं आपको टू लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का करा चुकी हूँ। आप प्लीज आइए उसे देखिए और जब आप उस लेक्चर को देखेंगे ना तो आपको जरूर ये फील होगा कि समथिंग इज डिफरेंट हियर। ओके, तो एक बार आप जरूर देखिएगा और तब तक हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे और कुछ नया सीखते हैं मेरे साथ फिजिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब तक आपने देखा, क्या देखा, 2 लेक्चर देख के आओ तब पता चलेगा, ठीक है। अब मैं नहीं बता रही। तो अब तक आपने देखा कि मैंने आपको जो है कुछ 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल को सिखाया था कि कैसे आप 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल में जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी उसको ला करके थोड़ा सा छोटा बना देंगे 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिख करके यूनिट का यूज करके। तो अब तक मैं आपको मेट्रिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और सारी यूनिट्स के सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। कौन कौन सी यूनिट्स कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है एंड क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या फिजिकल यूनिट है, क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ नया पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपको कि प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। डिस्टेंस के लिए हम कौन कौन सी यूनिट को यूज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि देखो आप यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको सारी यूनिट के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग जब टॉपिक पढ़ोगे उसमें बार ना गया तो सोचोगे बार क्या है, किस लिए यूज होता है, किसके लिए यूनिट है। नहीं नहीं, आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि बार कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। मान लो आप शेक सुन लिए तो सोचोगे शेक किसके लिए यूज होता है, पता ही नहीं है शेक किसके लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही आप सोलर डे सुन लिए, पता ही नहीं है, ट्रॉपिकल ईयर सुन लिए, पता ही नहीं है, लीप ईयर तो थोड़ा सा पहले के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं तो पता ही होगा कि किस लिए यूज होता है। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो है, पार्सेक आपको पता नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू आपको नहीं पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो बारीकी से पढ़ते हैं और जो मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनको भी अब सारी चीजें यहाँ से आ जाएंगी और सब यूनिट के बारे में वो अच्छे से समझ जाएंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि समथिंग इज डिफरेंट हियर। तो इस वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एमसीक्यू देना, आई वांट टू गिव वन एमसीक्यू, ओके। और आपको इस एमसीक्यू को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समझना है। तो चलिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देती हूँ एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not the unit of time, इसमें से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है, इज नॉट है, ओके। देन आई विल गिव 2 ऑप्शंस, ओके। 1, पहला ए ऑप्शन क्या है, आपको मैंने दे दिया सोलर डे, ठीक है। सेकेंड मैंने दे दिया सोलर ईयर। थर्ड मैंने दे दिया लाइट ईयर, ये तो नाम सुना ही होगा, ओके। 4 मैंने दे दिया शेक। चलो एक और ऑप्शन ले लो, इसको बंद कर दो, ठीक है। एक और ऑप्शन ले लो स्लग, ठीक है। एक और ऑप्शन कर देती हूं नन ऑफ द एबव, एक और ऑप्शन ले लो, मेरा कुछ
अलग ही नियम कानून है, ठीक है। इतने ऑप्शन तो आजकल एग्जाम में आ ही नहीं रहे, मैं ही बना रही हूँ, ठीक है। एक और ऑप्शन ले लो, मोर देन एबव, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। तो अब जो है आप इसको सोचिए, I'll give you 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 सेकेंड में आपको इसका आंसर दे देना है, अपने आप को दे देना है कि ये जो है क्या है। ओके, सो I'll come in 5 मिनट। तो मैं आ गई आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं आ गई और हम कहाँ पे थे, वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट मार दिया है, ठीक है, इसलिए कि वो पूरा चल रहा था और उसमें टाइम वेस्ट हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस, ठीक है। यही पढ़ रहे थे ना हम सब, ठीक, चलो। तो ये पढ़ रहे थे हम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फॉर स्मॉल डिस्टेंस के लिए देखेंगे, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम कौन कौन सी यूनिट को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है आराम से, ये वाला चीज आपको पता होगा कि हम माइक्रो का यूज करते हैं, माइक्रो का, माइक्रॉन का, ठीक है। हम फर्मी का यूज करते हैं, हम नैनो का यूज करते हैं। नैनो में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया, ठीक है। तो माइक्रॉन, फर्मी, नैनो, इसके बाद एक क्या है, एक आपका है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि आप कहोगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की रेडियस क्या होगी, तो आप लिखोगे 1.2 फर्मी, ठीक है। 1.2 फर्मी, आप क्या कहोगे, 1.2 फर्मी रेडियस है प्रोटॉन की, ठीक है। तो बहुत स्मॉल स्मॉल 10 टू द पावर माइनस ऑर्डर में हम मेजर करते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है आपका 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी आपका 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। आप देखिए, और ये मैं आपको जब पिछले लेक्चर में 10 का मल्टीपल और सब मल्टीपल करा रही थी तो भी मैंने ये जो है आपको पढ़ाया था उस टाइम भी कि कौन सा डिस्टेंस के लिए क्या क्या यूनिट को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल तो आप जैसे सेंटीमीटर में नाप लो, मीटर में नाप लो, किलोमीटर में नाप लो, मिलीमीटर में नाप लो, ठीक है, ऐसे नाप लो, डेसीमीटर में नाप लो। लेकिन जब आप बहुत छोटा डिस्टेंस पे जाओगे तब आपको फिर माइक्रो, फर्मी, नैनो, एंगस्ट्रॉम इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब आप बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तब आपको, तो ठीक है, आप ये तो समझ गए होंगे, ये मोस्टली लोगों को पता भी होगा। अब जो मैं बताना चाह रही हूं आपको वो ये है, दूसरा क्या है इसमें, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या मेजर करेंगे, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या मेजर करेंगे, क्या यूनिट होगी इसके लिए, ठीक है। तो फॉर लार्ज डिस्टेंस यू कैन यूज क्या, फॉर लार्ज डिस्टेंस यू कैन यूज लाइट ईयर, ओके। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।
You can use AU. What is AU? AU is the astronomical unit. You can use parsec. Parsec. पार्सेक को हम पैरलैक्टिक सेकेंड बोलते हैं, पैरलैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। और जो है यहाँ से हम पार लेते हैं, यहाँ से हम SEC लेते हैं, तो हम पार्सेक बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट ईयर को यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज कर रहे हैं, पार्सेक को यूज कर रहे हैं। किसके लिए? जब हम बहुत बड़ी जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन तीनों को पढ़ेंगे। देखो, मेरा पूरा पर्पस है आपको यूनिट डायमेंशन में कि आप हर यूनिट से वाकिफ हैं, हर एक वर्ड से वाकिफ रहें। ठीक है, तो इसको आप जरूर जो है मेहनत करके पढ़िए, और मैं मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, आप मेहनत करके पढ़िए और बहुत बार इसको देखिए। आपको सिर्फ इस चैप्टर को कई बार देखना है। ठीक है, बस इतना देखना है, इतना देखना है, इतना देखना है कि मुझे फेमस करा दे। नहीं, इतना देखना है कि आपको ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएं। एक बार आप अच्छे से समझ लो और इतनी बार देख लो। कोई नोट्स कुछ मत बनाओ, कुछ मत लिखो। अगर लिख रहे हो ना तो मत लिखो प्लीज। ये लिख के सिर्फ कॉपी में रह जाता है, लिखना नहीं है। आपको सिर्फ इसको देखना है, समझना है, और इसके बाद से आपको क्या करना है, जाके सीधे इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसको बार बार जो है देखिए। बाकी फेमस होना ना होना मेरी किस्मत में रहेगा तो मैं हो जाऊंगी, नहीं होना रहेगा तो नहीं हो जाऊंगी। लेकिन मेरा ये मन था कि मैं थोड़ा बहुत जो भी फिजिक्स जानती हूँ वो मैं सबको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम वन बाय वन जो है इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या लाइट ईयर है, क्या AU है, क्या पार्सेक है। ठीक है, तो मैं ये पूरा जो है मिटाती हूँ और वन बाय वन आपको इनके बारे में नॉलेज देती हूँ। तो फर्स्ट जो है आपका है लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसको आप LY भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, बताइए क्या है। ये है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय, distances traveled by light in vacuum, in 1 year, in 1 year. Distances traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. ठीक है, तो हम लिखेंगे, चलिए 1 लाइट ईयर किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। ठीक है, ये सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एक साल। एक साल में कितने दिन होते हैं, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 365, मैं कहूंगी नहीं, 365.25 होते हैं। 365.25 डेज होते हैं। और ये जो 0.25 डेज है वो जब 0.25 0.25 0.25 0.25 जब 4 साल होता है, देन आफ्टर 4 ईयर्स जो एक साल में जो डेज हो जाते हैं वो हो जाते हैं 366 डेज। ठीक है, एंड यू कैन कॉल दिस ईयर इज लीप ईयर, और इन विच फैब हैज 29 डेज। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यही वाला जो 0.25 है जाता है और उसको एक दिन बना देता है 4 साल बाद, और इसके बाद से वो जो है उसमें फरवरी में वो एक दिन फरवरी में काउंट हो जाता है, तो 29 डेज हो जाते हैं फरवरी में, और उस वाले ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू लेंगे। फिर आप देखिए, एक साल में 365.25 डेज है, फिर एक दिन में क्या है, 24 घंटे हैं।
फिर 1 घंटे में क्या है 60 मिनट है, फिर 1 मिनट में क्या है 60 सेकेंड है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका पूरा सेकेंड में, और ये वैल्यू आती है आपकी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। आप देख लीजिए ये वैल्यू है। तो आपको लाइट ईयर समझ में आ गया, लाइट ईयर क्या है, ये है। ठीक, अब इसका यूज क्या है? लाइट ईयर का यूज जो है हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर नियर बाई स्टार्स डिस्टेंसेस। ठीक है, जो नियर बाई स्टार की डिस्टेंस होती है हमारे अर्थ से, उसको मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। ठीक है, नियर बाई स्टार की डिस्टेंस याद रखना। अभी नेक्स्ट जो एयू पढ़ेंगे तो उसमें क्या है वो भी बताऊंगी मैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक फिजिक्स की ही ब्रांच है, एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसपे हम जो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और बहुत सारे जितने भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में, ठीक है, उन सब का स्टडी हम करते हैं, उनके बारे में हम पता लगाते हैं। ये सारे कुछ को हम जो है एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो उसमें जब हम कोई भी डिस्टेंस वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं तब हम लाइट ईयर का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, एंड पार्सेक का यूज करते हैं। नॉर्मल के लिए आपने स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए फर्मी वगैरह समझ ही लिया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, आपने सुना होगा अल्फा सेंटोरी। ये जो है एक नियर बाई स्टार है आउटसाइड फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, विच इज 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। ये जो है 4.3 लाइट ईयर जो है अर्थ से दूर है। अल्फा सेंटोरी इज द नियर बाई स्टार outside from our solar system which is 4.3 light year away from the अर्थ। ओके, तो देखो इसका जो डिस्टेंस है हम लाइट ईयर में मेजर कर रहे हैं। अब आप लाइट ईयर को कन्वर्ट करना है मीटर में, देन यू कैन कन्वर्ट इट इन मीटर, और बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन, तो इसीलिए हम इसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो आई होप आपको लाइट ईयर समझ आ गया अच्छे से। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट यूनिट AU which is astronomical unit। ओके, तो चलिए अब हम AU के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा मनाओ AG नहीं है, वरना मैं AG OG लोजी सुनोजी गाना गा देती। ठीक है, इसलिए AU है तो AU पे मुझे अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं गा रही हूँ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस। क्या है? मीन डिस्टेंस है। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन से अर्थ की मीन डिस्टेंस को हम AU में मेजर करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स। जब हम प्लैनेट के लिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, प्लैनेट्स के लिए जब हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, तब हम उस डिस्टेंस को AU में लिखते हैं। और स्टार के लिए, नियर बाई स्टार के लिए अगर हम कोई जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हम लाइट ईयर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU जो है वो किसके बराबर होता है? आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है किसके बराबर होता है? 1 मिनट, कॉल आ रही है, मैं कट कर दूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.4
496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। आई थिंक यही है, मुझे थोड़ा थोड़ा भूल रहा है, अगर कोई वैल्यू आपको ये वाली मिस्टेक होगी तो आप गूगल कर लेना, बट मुझे ऐसा लग रहा है 1.496 इंटू 10 ये तो कंफर्म है, ऑर्डर तो कंफर्म है, 10⁻11 मीटर का ऑर्डर, ठीक है। तो अभी आप देखो कि 1 AU क्या है और 1 लाइट ईयर क्या है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट यूनिट विच इज पार्सेक। 1.496, yeah, I think it is correct. Okay, third is पार्सेक। क्या है? पार्सेक। थर्ड इज पार्सेक, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्टिक सेकेंड। सोचो, स्मॉल डिस्टेंस के लिए मेजर हो रही है, नाम बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आजकल सब चीजों का नाम शॉर्ट फॉर्म में लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यू कैन कॉल मी MU ऑल्सो, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में नेम ले लो, ठीक है। फिजिक्स के रंग मनीषा के संग को भी आप शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत मन था कि मैं इतना बड़ा, मुझे बहुत लोगों ने कहा इतना बड़ा चैनल का नाम क्यों कर दिया, पर मैंने कहा ठीक है, मुझे जो मेरा दिमाग जो कहा मैंने वो नाम रख के बना दिया, और मुझे अच्छा लगा कि फिजिक्स के रंग मेरे संग, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो ठीक है। चलो, पार्सेक। पार्सेक क्या है? इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये लाइट ईयर और AU से बड़ी यूनिट है। जब बहुत बड़े डिस्टेंस की बात की जाती है, बहुत बड़े डिस्टेंस पे, बहुत दूर का कोई स्टार मेजर करना है, या कोई मतलब कोई एनी अदर जो है, हम किसी बॉडी को मेजर कर रहे हैं यूनिवर्स में, तब पार्सेक की जरूरत पड़ती है। तो लार्जेस्ट यूनिट है ये, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक, ठीक है। और इसका भी यूज हम एस्ट्रोनॉमी में ही करते हैं, ठीक है। 1 पार्सेक जो है किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। देखो, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। ये जो है 3.26 लाइट ईयर के भी बराबर होता है, ठीक है। तो अब आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? अपना रिलेशनशिप नहीं याद रखना है, ये याद रखो अभी। 1 पार्सेक बड़ा होता है 1 लाइट ईयर से, और ये बड़ा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको MCQ बना के पूछ देगा। तो आपने फर्मी सुन लिया, माइक्रो सुन लिया, नैनो सुन लिया, ठीक है, गाना भी सुन लिया, उसके बाद आपने जो है एंगस्ट्रॉम सुन लिया, उसके बाद लार्ज डिस्टेंस के लिए जो है आपने पार्सेक सुन लिया, लाइट ईयर सुन लिया, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सुन लिया। तो इतनी सारी यूनिट आपको डिस्टेंस की पता चल गई। नॉर्मल वाली तो मैंने 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल में सब बता ही दिया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म कर देते हैं। छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गोलू सा मोलू सा एक लेक्चर बना देते हैं छोटा सा, ताकि आप लोग उसको जाके एकदम आराम से देख सकते हो और कई बार उसको रिपीट पे सुन सकते हो, ठीक है। तो आप जाके ये लेक्चर को देखिए, तब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर बना देती हूँ। हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज, ठीक है। एरिया के लिए हम जो प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी जो है यूज करते हैं, तो आपको ऐसे करके सारी यूनिट का नाम यूनिट एंड डायमेंशन में मोस्टली पता चल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आप कि आपको जरूर इसमें मैक्सिमम वर्ड्स पता चल जाएंगे कि आप अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो रहेगा कि सब नाम आपने सुना है, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा होगा हाँ मैंने सुन लिया ये नाम, ठीक है, मैंने सुन लिया और मैंने फिजिक्स को ही चुन लिया, भले बर्बाद हो जाए इंसान, ठीक है, फिजिक्स पढ़ के। तो ठीक है, अब मैं लेक्चर को एंड करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे इस YouTube चैनल पे आए, मुझसे जुड़े, मेरे लेक्चर को देखे, बहुत बहुत सबको थैंक यू। प्लीज आइए और मेरे बनाए हुए लेक्चर को देखिए, आपको जरूर फील होगा समथिंग इज डिफरेंट हियर, ओके। तो ठीक है, चलिए मैं नया लेक्चर बनाती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।